हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। कल हमने क्लास 9th जेएनवीएसटी का जो पेपर हुआ उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो हमने हिंदी का सॉल्यूशन देख लिया, इंग्लिश का सॉल्यूशन और साइंस का सॉल्यूशन। अब बारी है मैथ्स की। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके बताऊंगा और बाकी आंसर तो आपको मैं कल ही बता चुका हूं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। जो मैं बता रहा हूं वो क्या है, सेट ए का है। ठीक है, सेट ए का है। तो आपको क्या क्वेश्चंस मिलाते हुए चलना है ना, हमको इससे मतलब नहीं कौन सा सेट है। आपके बाकी चारों सेट ए बी सी डी, किसी भी सेट में क्वेश्चन तो सेम आए होंगे, बस क्या ऊपर नीचे रहते हैं। तो आप क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे और कैसे सॉल्व हो रहे हैं, कैसा आंसर आ रहा है, कैसे आंसर आ रहे हैं और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ये सभी तो कमेंट बॉक्स में आप बता ही रहे हैं। बहुत अच्छे से बताना है आपको। मैं कट ऑफ भी बता दूंगा कि कितना जाएगा आपका कट ऑफ, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते चलिए कि कौन से क्वेश्चंस का क्या आंसर आ रहा है, कैसे उसको सॉल्व करना है। सभी को वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि सभी को सॉल्यूशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करें। हाँ, ये वही लिखा हुआ है कि क्लास मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या है, क्लास 9th का जो आपका 11 फरवरी को एग्जाम हुआ। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे मतलब 31वें नंबर क्वेश्चन। आप देखेंगे तो हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन आपको इसके ऑप्शन देखना है कौन सा सही आ रहा है। 9 की घात में 201, 9 के पावर में क्या है 201। एक चीज याद रखिए, अगर 9 के पावर में अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या होगा। जैसे 9 की सम संख्या क्या, 9 के पावर में 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो देखिए इकाई का अंक 1 आया। ठीक है, हुआ। अब 9 के पावर में अगर विषम संख्या यानी हम 1 लेते हैं तो 9 के पावर में 1 मतलब 9। ठीक है, अब इसको और चेक किया जाए। अगर 9 के पावर में 3 लेते हैं तो 9 के पावर में 3 लेते हैं तो कितना आता है 729, फिर 9। मतलब यानी ये हो रहा है कि 9 के पावर में अगर विषम संख्या है तो आंसर कितना आएगा 9, इकाई का अंक 9 आएगा। और अगर 9 के पावर में सम संख्या है तो इकाई का अंक आएगा 1। तो हम क्या है, ये 201 क्या है, 201 विषम संख्या है, तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन ए 9। ठीक है, 9। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख देंगे तो यूनिट प्लेस डिजिट इन 9 के पावर में क्या है 201। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 अभाज्य संख्याएं क्या है, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। यहां पे ये नहीं कहा गया कि क्रमागत है मतलब लगातार है, यहां पे केवल आरोही क्रम लिखा हुआ। ठीक है, पहले 3 संख्याओं का गुणनफल 455 तथा आखिरी 3 संख्याओं का गुणनफल 729 है। इन 4 संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहां पे वही लिखा है इंग्लिश में, 4 प्राइम नंबर्स आर इन क्या है एक्सीडिंग ऑर्डर, द प्रोडक्ट ऑफ the first 3 number is 455 and the product of the last 3 numbers is 1729. The greatest prime number amongst these 4 numbers, मतलब वो चारों जो नंबर है अपने पास प्राइम नंबर, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी बताना। तो देखिए यहाँ गुणनफल का अभाज्य संख्या गुणनफल तो सीधा ल से निकाल लेते हैं ना हम। ठीक है, निकालते हैं, क्या आता है देखते हैं। यहाँ 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग देके देखें। हाँ 5 से तो कितना आएगा 9 पंचे 9 पंचे या 9 एकम, यहाँ पे क्या है 91 है। ठीक है, 91। अब इसको 3 से भाग नहीं जाएगा, ये 7 से 7 13 बार में और 13, ये देखिए आ गया। ये तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 405 गुणित 7 गुणित 13 करेंगे तो आ जाएगा आपका 455। तो ये हमारी पहले 3 हो गई। अब देखें कि 1729 का क्या यही सही है कि नहीं, इसको क्रॉस चेक भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब इसको किससे करके देखें हम, 7 से करके देखें। ठीक है, 7, क्योंकि लास्ट का 3 पूछा तो 7 13 हो गया। मान चल इसकी अगली कोई संख्या आएगी जो अभाज्य संख्या 7 से दे तो 7 दूनी 14। ठीक है, 3 बच गया यहाँ पे, 3 और 2 तो ये 7 चौक, यहाँ 4 बच गया, 7 सत्ते। ठीक है, अब यहाँ फिर से इसको 13 से भाग दें तो 13 से 13 एक कम और यहाँ कितना बच गया 11 बचा, और 11 और 17 117 यार निया तो ये 9। ठीक है, तो अब देखिए ये 19 हो गया, तो 7 गुणित 13 गुणित 19, 7 गुणित 13 गुणित 19, तो 7 गुणित 13 गुणित 19 कितना हो रहा है 1729। ठीक है, तो अपने पास टोटल 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई, देखिए इसको अलग कलर में लिख देता हूं मैं कि हो गई 5 7 13 और 19। सब कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है, तो आरोही यानी बढ़ते क्रम में है। ऐसा नहीं लिखा है कि क्रमागत, यानी कि 5 के बाद 7, 7 के बाद कौन सी, 7 के बाद 11। ठीक है, जो उसके बाद जस्ट जो अब 11 के बाद 13, ऐसा नहीं, बढ़ते क्रम में रहे, क्रम में नहीं है, क्रमागत नहीं बोला है। तो क्या हो गया, ठीक है, तो लास्ट 3 संख्याओं का गुणनफल तो कितना होगा 1729। तो इन 4 संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, दिख रहा है ना आप सभी को 19 यानी 19। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटी सी छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी 4 अंक की संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो।
ठीक है, सिंपल सी बात है। 345 से विभाजित हो यानी क्या है इसमें, देखिए इकाई का अंक 5 है, तो जो भी संख्या होगी उसके इकाई में कितना आएगा, 5। अब देखिए क्या आएगा, इकाई का अंक 5 होना चाहिए, 5 या फिर 0 होना चाहिए अगर 5 से विभाजित होने की बात करें। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे बड़ी 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है, कितना है, 4 टाइम 9 लिखना है ना, 9,999। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई 4 डिजिट की, वहां भी पढ़ लीजिए आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। अब इसमें क्या जोड़ा जाए, तो देखिए 5 जोड़ने पर यहां पे कितना आ जाएगा, 1004 आ जाएगा, 6 जोड़ने पे 1005 कितना 10,005 आ रहा है। ठीक है, अब ये 50 जोड़ने पे भी कितना है, 50 जोड़ने पे भी कितना आ जाएगा, 10,049 आ जाएगा, और 60 जोड़ने पे 10,059 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके इकाई क्या 9, इसमें कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो ये कट गया, ये कट गया, एक जगह हमको पता चल गया हमारा आंसर जो होगा 6 जोड़ने पे, प्लस 6 जोड़ने पे होगा, जो भी सही होगा प्लस 6, क्योंकि देखिए 4 बार 9 है तो उसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,005, तो ये अपना सही, क्योंकि इकाई का अंक क्या है इसमें 5 है, तो 345 से विभाजित होगी, बाकी किसी से नहीं हो सकती। अब इसको चेक करें, कैसे करें कि यही हमारा सही आंसर है, कैसे चेक करें बताइए, भाग दे के देखें, चलिए भाग देते हैं, भाग दे रहे हैं। ठीक है, हम 345 से 2 बार में कितना हो गया, ये 600 कितना हो जाएगा, 690। ठीक है, तो अब इसमें बचा कितना, 309 और यहाँ पे 9 उतार दिया आप। ठीक है, नहीं 309 अभी नहीं उतरेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 300। अब बताइए मुझे, बोलिए अब क्या होगा, इसके बाद जो संख्या होगी, बताइए यहां पे कितने की बात हो रही है, यहां पे क्या, ये उतर गया। ठीक है, अब बताइए अब क्या होगा, कितने बार में जा रहा है, कितने बार में जाएगा, यहां पे आप देखिए 300 कितना है, 345 से भाग दीजिए तो ये शायद 8 बार में जाएगा, 345 गुणित 8 करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 8 पंचे 40 की 0 यहाँ पे हासिल आई, 4 8 32, 3 यहाँ पे आ गया, 3 24 27। ठीक है, कितना हो रहा है, 2760। तो इसमें से आपको क्या करना है, 2760 घटाना है और 8 बार में गया। ठीक है, तो ये गया 8 बार में, और यहाँ पे कितना करना है, 2760। तो यहाँ पे कितना बच रहा है आपका, 3,000 हो गया, और ये 339 शेष फल बच रहा है, और 28 बार में पूरा गया। तो देखिए हमारे पास 339 शेष फल बच रहा है, तो 339 जो शेष फल बच रहा है उसमें कितनी संख्या जोड़ दिया है, मतलब कितना, कौन सा अंक जोड़ दिया जाए इनमें से कि 345 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो 339 तो है ही है हमारे पास, 6 जोड़ दे तो 345 आ जाएगा, तो एक और क्या हो जाएगा, एक बार और फिर एक कट जाएगा। ठीक है, तो 28 बार गया तो एक बार 6 और जुड़ेगा, तो ये 29 बार पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। देखिए 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या भी हो गई, और इसमें ऐसा जोड़ने पे हमने आंसर भी ला दिया कि 6 जोड़ना है, और यहां से भी देखिए इसमें 39 हो रहा है, तो 6 जोड़ने पे वो 345 से विभाजित हो जाएगी। तो कौन सा है अपना आंसर, ऑप्शन बी 6। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखें, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बाकी दोनों संख्याओं के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। जैसे 17 का वर्ग कितना होता है बेटा, 17 का वर्ग बताइए, 289। आप करके देख लीजिएगा, 17 गुणी 17, 5 का वर्ग प्लस 5 का नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। ठीक है, अच्छा डबल प्लस हो गया। ठीक है, 8 का वर्ग 64 प्लस 15 का वर्ग 225। किसी की संख्या का वर्ग निकालना है तो उसको 2 बार गुणा कर दीजिए, अगर घन निकालना है तो 3 बार गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 289 हुआ, बराबर हो गया 64, और 225 हो गया 289, दोनों बराबर हो गए, मतलब बड़ी संख्या का वर्ग बराबर शेष दोनों संख्याओं का वर्ग, जोड़ देना है दोनों। ठीक है, तो 289 तो अपना आंसर हो गया। बाकी देखिए, बाकी किसी कंडीशन में नहीं आएगा। यहाँ क्या होगा, 5 का वर्ग 25, और 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग 2 का वर्ग 4, तो यहाँ 13 हो जा रहा है। 11 का वर्ग 121, 9 का 81, 81 और 36 कितना होता है, 117, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 9, 9 का वर्ग 81। ठीक है, 81, तो इन दोनों को जोड़ने पे 81 आने चाहिए। ठीक है, 7 का वर्ग 49, 49 और 25 74, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा अपना, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक वर्गाकार क्या है, खेत का क्षेत्रफल 60,025 वर्ग मीटर है। एक लड़का इस खेत के चारों तरफ 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाता है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है यहां पे, कितने समय पश्चात यह लड़का प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है, बताइए कितने समय पश्चात, कौन बताएगा।
तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्या कीजिए, वर्गाकार क्षेत्रफल पूछ रहा है खेत का। तो जब वर्गाकार क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, तो भुजा पहले निकाल दिया जाए ना, कितने भुजा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 60,025, ठीक है। अब इसका हम ए की वैल्यू निकालें तो इसको भाग विधि से ही निकाल लेते हैं, चलिए, ठीक है। 60,025, ठीक है। यहाँ ये दो जो का जोड़ा बनाई, यहाँ जोड़ा, अब दो का, इसमें कितना, 2 का वर्ग होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी संख्या का वर्ग। 3 करें तो 3 3 9 हो जाएगा, 6 से ऊपर, तो 2 का वर्ग 4, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ पे आप 4 लिखिए, क्योंकि 2 का वर्ग 4, ठीक है। तो यहाँ इस 2 को उतार दीजिए आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, घटने के बाद यहाँ 2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ 4 आ गया। अब कोई ऐसी संख्या उतारिए यहाँ पे जिसका जो यहाँ पे भी रहे और उसी संख्या से गुणा करने पर 200 से ज्यादा ना हो, ठीक है। बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर 5 करते हैं तो ये कितना, 225 हो जाएगा। यहाँ पे 4 करते हैं तो 44 गुणित 4 करें तो 176 आएगा, ठीक है। 176, तो यहाँ बच गया 24, ठीक है, 24। तो यहाँ पे 4 उतारिए आप, तो ये हो गया 50, ठीक है, ये हो गया। अब 2 यहाँ पे 25 उतारिए आप, ऐसी संख्या से गुणा कीजिए जो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 5 से गुणा करें, ठीक है। 5 से गुणा करने पे हाँ ये पूरी तरीके से कट जा रही है, ठीक है, पूरी तरीके से कट गई, तो ये कट गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 2 आया था, इसके बाद यहाँ पे कितना आया था आपका, 4 आया था, फिर यहाँ 5 उतारे, 5 आया। तो अपना आंसर कितना हो गया, भाग विधि तो आपको आती है ना, 245 आ गया, भुजा आ गई 245। अब चारों ओर चक्कर लगाना, यानी क्या, परिमाप। परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए की वैल्यू 245, 245 गुणित 4 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 250 गुणित 4 करने पे आता है 1000, तो 245 मतलब 5 5 4 बार कम कर दीजिए, मतलब 980 क्या, 980 मीटर अपना आ गया परिमाप। नेक्स्ट आगे पेज में देख ले। अब इस खेत के चारों तरफ 18 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड क्या दिया हुआ है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, km पर आवर, ठीक है। इसको हम मीटर प्रति सेकंड बदलें तो गुणित 5/18 कर देते हैं, 18 18 से गया तो कितना आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड आया। और हमारे पास टोटल क्या था, टोटल कितना था, जो परिमाप निकला था 980, तो 980 परिमाप, ठीक है, 980 पूरा परिमाप है मीटर में, और 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब यहाँ मीटर और यहाँ सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड हो गया, ऊपर सेकेंड चला गया, यहाँ मीटर मीटर कट जाएगा, इसको काटिए आप तो कितना आ गया, कितना आ जाएगा 19, ये 1 बार में गया, 4 9 बार में गया, ठीक है, 196, ठीक है, 196 सेकेंड आ रहा है, ठीक है, 196 सेकेंड में पार कर लेगा, ठीक है। कितने समय पश्चात प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएगा वापस, क्योंकि देखिए वर्गाकार है तो यहां से जाना है, वहां से पूरा घूमने के बाद इतने किलोमीटर चल रहा है तो कितने सेकंड लगेंगे, मतलब 196 आ तो गया ना, अपने ऑप्शन में दिख भी तो रहा है, क्या आ रहा है, और 196 196, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों ने देख लिया, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखें हम, बड़ी से बड़ी 4 अंक की संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या, और पूर्ण वर्ग संख्या फिर भाग विधि में आ जाइए, फिर भाग विधि में आ जाए, सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी लॉजिक इसमें अलग से दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल। तो 4 अंक की बड़ी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99999, ठीक है, ये बताया था पहले मैंने। अब इसमें देखिए फिर जोड़ा बना लीजिए, तो ऐसी संख्या का वर्ग निकालिए जो 99 से ऊपर ना जाए और संख्या वर्ग भी रहे। अगर 10 का लेते हैं तो 100 हो जा रहा है ना, 100, यहाँ पे कितना हो जा रहा है 100, लेकिन इससे हमको क्या चाहिए, कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी बराबर हो सकता है कम, तो 9 का वर्ग ले, 9 9 81, ठीक है, इसमें से घटा दें आप तो कितना यहाँ पे बच गया 18, और ये ही 9 को उतारे आप तो 9 9 18 यहाँ पे, और ये दोनों संख्याओं को एक साथ आप उतार दीजिए। अब एक अंक की संख्या उतर सकती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे कि 10 हो रहा है 10 नहीं उतार सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उतार सकते हैं ज्यादा ज्यादा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे बराबर या कम हो सकते 189, ठीक है, 189 यानी 9 से इसका गुणा कीजिए, 9 से जब गुणा किया जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 1701। इसको आप कैसे निकालते हैं, जल्दी मैं कैसे आपको निकाल के बताता हूं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा 189 गुणित आपको 10 करना है, ठीक है, 10 करना है, जैसे आपको करना 9 है, तो हम क्या करेंगे, जैसे आप सभी लॉजिक अगर आप जाएंगे तो इसको गुणा करने जाएंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं कैसे करता हूं आपको मैं बता रहा हूं, जैसे 189 है, 189 इंटू 9 करना है, तो पहले मैं 10 कर देता हूं, तो सीधा हमारे पास आ गया 190 आ गया, उसमें से 189 मैं घटा देता हूं, सिंपल सा, तो 1701 मैं डायरेक्ट, इसीलिए मैं अपने यहाँ पे लिख दिया कि 1701 आएगा, तो यहाँ पे 198 बच रहा है, ठीक है, तो 198 यहाँ पे शेष बच रहा है। तो जो आपकी सबसे बड़ी संख्या है 4/9, उसमें से आप 198 घटा दीजिए, कितना आ रहा है 9801, ठीक है, 9801, तो कौन सा अपना ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर इज 8 15 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। अब 8
फिर से निकालें, देखिए लसा निकालते हैं 8, 15 और 20 से, ठीक है। लसा निकालना, एलसीएम निकालना आता है 2। वही पूछा द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय द ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20 इज, ठीक है। यहाँ पे 4 हो गया, 15 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, फिर 2 से दें, 2 हो गया, 15 हो गया, 5 हो गया, फिर 2 हो गया, 1 हो गया, 15 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ 3, 1 हो गया, 5 हो गया और फिर 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ठीक है। तो देखिए जब वर्ग की बात हो रही तो दो दो के जोड़े बनने चाहिए। देखिए यहाँ 2 का जोड़ा बना, हाँ ठीक है बन गया 2 का जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे 1 जोड़ा कम है, यहाँ पे 1 जोड़ा कम, यहाँ पे 1 2 की कमी है, 1 3 की कमी है और 1 5 की कमी है। टोटल इसका पहले लसा तो निकाल लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24 पंचे 120 लस आ गया, ठीक है। कमी किसकी किसकी हमारे पास, 1 2 की कमी है, 1 3 की कमी है और 1 5 की कमी, तीनों का गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6 पंचे 30, मतलब आपको 120 में 30 का गुणा करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो 120 गुणित 30 करें, पहले 120 गुणित 30 करने से अच्छा पहले 120 गुणित 3 कीजिए, 120 तिया 360, 360 में 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, 3600 है क्या कहीं आपके ऑप्शन में 3600, बताइए। ऑप्शन डी ना, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वो सिंपल सा क्वेश्चन है, दिख बस रहा है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, सिंपल सा लॉजिक है। जो सेकंड वाला दिया है ना उसमें से 2 की घात 3 को आप कॉमन ले लीजिए, जो देखिए कॉमन ले लीजिए, इसको नीचे लिखिए यहाँ पे और उसमें से कॉमन ले लीजिए, तो जो ऊपर वाली जो संख्या है वही आ जाएगी अंदर में। देखिए हमने क्या किया, 2 की घात 3 को कॉमन ले लिया। पहले ये संख्या को आप लिखिए, 2 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 प्लस 8 की घात 3 प्लस 10 की घात 3। अब हम देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी संख्या कॉमन ली जाए कि सेम टू सेम ऊपर वाला आ जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है। तो हमने इसमें 2 की घात 3 निकाला तो यहाँ 1 की घात 3 बची, ठीक है। केवल एक बचेगा तो 1 की घात में कुछ भी कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ही आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ते गए। देखिए ऐसा है तो इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी इतने की वैल्यू कितनी है, इतने की वैल्यू है 225, तो 2 की घात 3 गुणित 225। अब 2 की घात 3 क्या होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 225 का गुणा कीजिए आप 8 में। अब 225 गुणित 8 करेंगे, पहले 200 से गुणा कर लीजिए, 200 से गुणा करेंगे 8 का 1600, कितना है 1600, 25 गुणित 8 कितना 200, तो 1600 200 1800, ठीक है 1800। कहीं है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये देखिए इसमें क्या वर्गमूल निकालना है, कहीं घनमूल निकालना है और बताना है, सिंपल सा है ना। तो इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा तो भी सिंपल है, नॉर्मल बताऊंगा तो भी सिंपल है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, इसको ऐसा करते हैं हम 8/1000 लिख लेते हैं, ठीक है 8/1000। मैं चाहता सिंपल और सिंपल बता सकता था, लेकिन छोड़िए इसको ऐसे ही कर लीजिए आप। 343 बटे इसमें कर दीजिए आप 1000, ठीक है 3 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, हो रहा है ना ठीक। अब देखिए माइनस क्या है 0.5, तो 25 बटे आप कर लीजिए 100। सब क्या है, यहां कुछ नहीं लिखा है, मतलब स्क्वायर है 2 है, यहां पे 3 अलग से मेंशन कर दिया गया, ठीक है। तो 8 किसका घन है, 8 किसका घन है 2 का, और 1000 किसका घन है 10 का, ठीक है। क्योंकि 10 गुणित 10 गुणित 10 करेंगे तो 1000 आएगा, प्लस अब देखिए प्लस 3 7 7 का और यहाँ 10 का, ठीक है। माइनस में क्या है 5, ये कितना हो गया 5 का और ये 10 का, ठीक है। अब तीनों में से आप निकाल लीजिए 10 तो लासा ही आ जाएगा, ठीक है 10 लासा आ गया आपका। 5 7 और 2 9 माइनस 4 2 प्लस 7 माइनस 5, फिर आप बोलेंगे कि समझाए नहीं पूरा, ठीक है तो मैं आपको बता ही देता हूँ 10, तो 4/10 आ रहा है, 4/10 तो 1 10, देखिए 4/10 नीचे है तो दशमलव के बाद 1 लगा दीजिए आप, एक जीरो हटा दिया तो 0.4 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ सिंपल सा हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे, फिर देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया 9/16, 9/16 कितना होगा 3/4। कुछ चीजें हमको बार बार वही चीज नहीं करना, जैसे हमको पता है 16 किसका वर्ग है, यहाँ पे 3 नहीं लिखा यानी वर्ग पूछा है हमसे स्क्वायर, तो 16 किसका है 4 का और 9 किसका है 3 का, तो डायरेक्ट 3/4 लिख सकते हैं। हर चीज पे इतना ज्यादा समय नहीं देना, सिंपल सा चीज है, बार बार अगर आप सॉल्व करते रहेंगे वही चीजें तो आपको कुछ चीजें याद हो जाएंगी, सिंपल, ज्यादा बार बार उसी चीज को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। 0.08 के पावर में इतना लिखा हुआ है, अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करें, इसको लिख लें 8/1000 लिख लें क्या, बोलिए, चलिए लिख लेते हैं, आप बोल रहे हैं तो 8/1000, ठीक है। अब इसको -2/3 है और किसी की भी एक ही घात में 0 है, पता है ना सर्वसमी का आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी संख्या के घात में 0 मतलब 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 हो गया, 3/4 है अपने पास। अब इसको देखिए आप क्या करेंगे, इसको ये क्या है, फिर अभी मैंने बताया कि 2 की घात 3 है,
2/10⁻³ हो जाएगा। 2⁻³ 8, 10⁻³ 1000, तो उसको इस तरीके से मैंने लिख दिया। और गुणित में कितना है 2/3, इसको आप ऐसा काट दीजिए, काट दिया आपने ऐसा, -1 हो गया, 3 कट गया, तो यहाँ पे 3/4 है अपने पास। ये क्या है 2/10 है, 2/10 है, और माइनस में 2 है, -1 है। अब देखिए इसको और करें सॉल्व, 1/5 आ जाएगा, ये 0.2 आ जाएगा, प्लस क्या है 0.2 है, 0.2 के पावर में -2, ठीक है। इसको ऐसा करें क्या, पहले हम करते हैं, कैसे करें इसको, इस तरीके से करते हैं क्या, 1 सेकेंड में आपको बता देता हूँ यहाँ। हाँ ये तो सिंपल, 1/5 कर देते हैं इसको, -2 और यहाँ पे -1, ठीक है। तो 3/4 है। तो जब इसको हमको पता है सिंपल सा कि क्या होता है, a की पावर में -m रहता है, तो उसको 1/a की पावर में m लिख सकते हैं हम, ये सर्वसमीका पता है हमको। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए आप कि 3/4 प्लस 5 की घात में ये हो जाएगा 2 -1, ठीक है। अब इतना हमारे पास बच गया है, देखते हैं क्या हो रहा है अब नेक्स्ट पेज में। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसमें हमने निकाला 4 आ गया, 3 हो गया, प्लस यहाँ पे भी कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 100 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे तो गड़बड़ हो रहा है, 1 सेकेंड देखने दीजिए, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। सर अच्छा यहाँ पे -4 हो, अच्छा यहाँ तो ये देखिए कुछ नहीं, मतलब यहाँ 4 से गुणा, यहाँ भी 4 होगा ना माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 103 - 4/4, 99/4, 99/4 आंसर आ रहा है। देखिए तो 99/4 आ रहा है क्या, 99/4, बताइए क्या लग रहा है, 99/4 आ रहा है या नहीं, आ तो रहा है ना। देखिए 24 चौक 96, 96 प्लस 3 99, 99/4 को हमने 24 सही 3/4 लिख दिया। तो आंसर कौन सा है अपना, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ चुके हैं, ये देखिए ये भी सिंपल सा है ना, सिंपल सा। देखिए इसको कैसे किया गया है, दोनों तरफ बराबर कर दीजिए ना, जो बेस है अपना, बेस को बराबर कर दीजिए, तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा। 8 को तो आप बेस में बराबर कर ही सकते हैं, 8 है तो इसको 2⁻³ लिख दीजिए और x - 3 लिख दीजिए, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कीजिए, 2 के पावर में 2x - 1 हो गया, ठीक है, 1/2 के पावर में 3x - 9 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या है ऊपर ले जाएंगे, फिर से वही चीज होती है, अगर a के पावर में m है हमारे पास, a के पावर में m है, तो a के पावर में -m ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा, ठीक, देखिए -m हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार उसको ऊपर ले जाइए, तो 2 के पावर में 2x - 1 तो रहेगा ही, साथ में ऊपर जाके 2 ये चीज हो जाएगा माइनस में, तो -3x माइनस का प्लस 9, ठीक है। तो अब दोनों के देखिए, दोनों के आधार जो बेस है समान हो गए, दो मतलब 2x - 1 जो अपने जो पावर में रहेगा वो चीजें आमने सामने यानी बराबर हो जाएंगी, तो -3x + 9, ठीक। 3x को इस पार ले आइए, माइनस में है तो 2x + 3x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 9 + 1, उस पार ले जाइए 1 को, तो 10, तो 5x बराबर आ रहा है 10, तो x बराबर 10/5, यानी यहां क्या होगा, x बराबर 10/2, 10/2 का वैल्यू कितना हो गया 5, 10/5, 10/5 की वैल्यू कितनी होगी 2 है क्या ऑप्शन में, हाँ जी 2 बिल्कुल है। तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 2, ठीक है। अब देखिए इसका, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि हमको लाना है 651, ठीक है। तो 5 के हाथ में 2 है, p लिखा है, p की वैल्यू कौन सी होगी, p की वैल्यू पूछा, p की वैल्यू आप पुट करके देखिए, सिंपल सा 2 पहले पुट करके देखिए, 5 की घात 2 × 2 + 5 की घात 2, जहां भी रहेगा पहले 2 कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, 5 या 0, ठीक है। तो 5 की घात 4 + 5 की घात 2 25 + 5 की घात किसी भी संख्या घात में 0, सर्वसमीका 1, ठीक है। तो 5 की घात 4 क्या होता है, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, तो 625 + 25 + 1 बराबर कितना हो गया 651। सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, हाँ जी। तो क्या सही है अपना, ऑप्शन ए 2 बिल्कुल सही है। अब देखिए इसको कैसे किया जाए, 23 की घात में 3 है, किस संख्या से, x से गुणा किया जाए, किसी संख्या को, मान लिया हम उस संख्या को x मान लिया है, व्हाट नंबर शुड 23 के पावर में क्या -3 be multiplied with so that the product become
69 के पावर में -1, ठीक है। तो x से गुणा किए तो हमारे पास 69 के पावर में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। x से गुणा किए, चलिए इसमें हम किसको लेके देखें, 5, 15, 29, 3, एक बार हम ऑप्शन से ही चेक करें, पहले ऑप्शन सी को लेके देखते हैं, ठीक है। सी को लेके देखते हैं, यहाँ पे सी को लिए हमने तो कितना आ गया, 529/3, ठीक है। तो अब इसको इंटू में तो रहेगा 1529 किसका वर्ग है, 23 का, ठीक है। तो आप इससे आप अल्लाह से निकाल के इसका वर्ग निकाल सकते हैं, 23 का है, क्योंकि देखिए जो चीजें दी हुई 23, 69, तो उसी तरीके के संख्या का वर्ग रहेगा, वो ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 23 का वर्ग हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे 23 की घात हो गया -3 इंटू, अब हमको क्या पता है कि a की घात m इंटू a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m प्लस n, तो 23 है, देखिए दोनों का बेस a था, यहाँ पे 23 है, तो 3 और +2 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे में 3 तो रहेगा ही ना, तो 23 के पावर में -3 + 2/3, तो ये हो गया ऊपर 23 के पावर में -1/3, 3 हो गया। अब ऊपर ले जाइए, अब एक चीज मुझे बताइए, अभी आपको मैंने बताया कि a/1 के पावर में जब n है, तो अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो a के पावर में -n हो जाएगा, तो उसी प्रकार समझिए आपके पास 1/3 है, 3 के पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 के पावर में -1 हो जाएगा, जी हाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या बच रहा है, यहाँ पे देखिए बच रहा था इतना, अब देखिए 23 के पावर में -1 इंटू में ऊपर जाएगा, इंटू हो जाएगा 23 के पावर में, 23 नहीं 3 के पावर में -1, ठीक है, इंटू में क्या है 23 के पावर, अरे बार बार मैं 23 लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 3 के पावर में -1। अब एक कंडीशन हम ये भी जानते हैं कि अगर पावर में समान घात है, क्या है, घात जो है समान है, देखिए -1 है, तो जो बेस का गुणा हो सकता है, क्या हो सकता है, बेस का गुणा कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने क्या बताया था, a के पावर में क्या है, m है, ठीक है, इंटू बी के पावर में भी m है, तो इसको ए बी के पावर में -m लिख सकते हैं। तो इन तीनों का गुणा, इन दोनों का गुणा कीजिए तो 69 आ जाएगा के पावर में -1, देखिए 69 के पावर में -1 आंसर आ गया। तो किसका गुणा किया हमने, ऑप्शन सी, देखिए एक ही बार में सही हम ले आए। क्यों मैंने पहले 3 से गुणा करके देखा, क्योंकि ये देखिए 69 है और 23 का ये वर्ग है, तो 23 तिया 69 होता है, तो उस हिसाब से, ठीक है। तो आप चेक करके देख सकते हैं, ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें क्या है, ये तो बॉड मास लगाना है ना हमको, तो सिंपल सा है, 6 और 3 9, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, 6 3 9 हो गया, 6 3 क्या हो गया, 9 हो गया, इंटू 9 के पावर -1 है, तो -1 है, फिर बताया 1/9 के रूप में लिख सकते हैं इसको, भागित में 3 के पावर -1 है, इसको 1/3 के रूप में लिख सकते हैं, प्लस फिर इसको 1/2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले आप भाग करें, ठीक है, तो 9 गुणित क्या होगा 1/9, इसको गुणित में बदलें वापस, तो 3 आ जाएगा ऊपर, प्लस 1/2 की घात में 2 4, ठीक है। अब इसको कटा देते हैं हम, 9 से 9 कट गया, 3 + 1/4, तो यहाँ 4 आ गया, लसा 4 12 + 1 13, 13/4 कहीं है क्या आपके ऑप्शन में, 13/4, जी हाँ, ऑप्शन सी अपना करेक्ट है, 13/4। सिंपल क्वेश्चन है, बस समझते हुए चलना। एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तल से रिसाव करड़ यह टंकी 10 घंटे में भरती है, भरी हुई टंकी रिसाव से कितने समय में खाली हो जाएगी। पाइप कैन फिल द, क्या है, इन कितना है 9 घंटे में, ड्यू टू लीक ऑफ बॉटम, ठीक है 10 घंटे, मतलब ये बोला जा रहा है कि 9 घंटे में भरती है और रिसाव करंट 10 घंटे में भरती। अच्छा, रिसाव हो रहा है उसमें, जैसे नॉर्मल भरती 9 घंटे में, लेकिन रिसाव करंट 10 घंटे में भरी है, तो भरी हुई टंकी के रिसाव से कितने समय में खाली हो जाएगी। तो सिंपल सा है, क्या करना है, जो आप जितने समय में भरती हो 1/9, और क्या करना है आपको, घंटे में भरती है, अगर रिसाव के कारण जो समय लग रहा है, एक्स्ट्रा समय लग रहा है क्योंकि पानी निकल भी रहा है, तो 1/10 इतना बस कर दीजिए आप, सिंपल सा। इसका लस आ जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 1, नहीं यहाँ पे आ जाएगा 9, तो यहाँ पे आ गया 1/90, 1/90 बराबर कितना है 90 घंटा, ठीक है। 90 घंटा, 1/90 को उधर ले जाइए, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट ऑप्शन है। एक काम को 25 दिन में कर सकता है, एक इसी काम को 25 दिन में, बी इसी काम को 20 दिन में कर सकता है। पहले दोनों ने क्या है 5 दिन साथ में काम किया, बाकी फिर ए छोड़ के चला गया, तो बी बाकी हुए काम को कितने दिन में करेगा। ए कैन डू वर्क इन 25 days एंड बी कैन फिनिश इट इन 20 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, यही हमको बताना है। देखिए 25 ए कितने दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, बी 25, ए 25 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है, ठीक है। तो दोनों का हम अगर लसा निकालें, ठीक है, तो कितना आएगा 100 आएगा,
100 आ गया। अब इसकी इफिशियंसी देखते हैं, क्या इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी देखते हैं तो कितना है, इसको इससे भाग दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और इसको इससे भाग दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 5। मतलब इसकी इफिशियंसी है 4, इसकी इफिशियंसी है 5। तो टोटल कितना काम हो गया, 4 और 5 9, 4 और 5 कितना 9 काम, ठीक है। दोनों मिला के, दोनों मिलकर काम करें तो 4 + 5 कितना हो गया 9, 4 + 9 5, ये शॉर्टकट है ना, 9 हो गया। तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, इफिशियंसी 9 है तो 9 × 5 कर दीजिए, कितना हो गया 45। 45 100 में से 45 काम हो गया, टोटल काम 100 मान लिया, ठीक है। तो कितना काम हो गया 45 काम हो गया, तो बचा कितना काम, बचा कितना काम 55 काम। टोटल कुछ भी चीज एक मान लीजिए 100 होता है, ठीक है, 100 होता है, किसी चीज को हम 100% होता है, ठीक है, तो 45% काम हो गया, 55 बचा हुआ है, ठीक है। अब लिखा हुआ है, अब इफिशियंसी देखें, बी अकेला करेगा तो बी की इफिशियंसी कितनी है 5 है ना, तो 5 से भाग दीजिए, बाकी बचे काम को 5 से भाग दीजिए, क्योंकि बी अकेला करेगा, ए से हमको कोई मतलब नहीं। बाकी जो काम हुआ उसको दोनों मिलके किए, तो यहाँ 9 किया, 9 करने के बाद 5 दिन काम हुआ तो 45, तो अब टोटल काम बचा है 55, और बी ही करेगा तो 5 इससे भाग दीजिए तो 11 दिन। 11 दिन आया, देखिए आप सभी 11 दिन, 11 दिन, हाँ जी, ऑप्शन सी में 11 दिन है। देखिए यदि 5 पुरुष तथा 7 महिलाएं प्रतिदिन 1372 रुपए कमाते हैं तो 10 पुरुष और 5 महिलाएं प्रतिदिन कितने रुपए कमाएंगे। इफ अ 5 मैन और 7 वुमेन कैन अर्न 1372 पर डे, हाउ मेनी वुड 10 मैन एंड 5 वुमेन अर्न पर डे। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहां पे इसको बराबर कर दीजिए, आप ऐसा कीजिए, देखिए 5 पुरुष के बराबर, देखिए यहाँ पे 5 मैन के बराबर है 7 वुमेन, ठीक है, यहाँ पे बराबर लिखा, तो यहाँ 10 पुरुष और 5 महिला पूछे, तो 10 पुरुष, जब 5 पुरुष के बराबर, 5 पुरुष के बराबर 10 वुमेन है, ठीक है, तो 10 वुमेन है, मतलब 5 पुरुष के बराबर 10 क्या है महिलाएं हैं। तो अब यहां लिखा है 10 पुरुष, 10 पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं होंगी, तो यहाँ पे हो जाएंगी 14 हो जाएंगे, 2 गुना, ठीक है, इसमें भी 2 गुना, 14 महिलाएं, और 7 महिलाएं दी हुई हैं, तो 14 वुमेन प्लस 5 वुमेन, मतलब टोटल 19 वुमेन कितना रुपए कमाएंगी, ठीक है। हाँ अब चलिए बताइए, तो यहाँ पे 7 महिलाएं प्रतिदिन कितना रुपए कमाती, 1372 रुपए, ठीक है। तो 7, तो 1372 से भाग दे दीजिए, 1372 से 7 का भाग दीजिए, 1372 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार में जाएगा 6 सत्ते, ये 9 बार में जाएगा, 9 बार में 4 बज गया, और ये 6 बार 196 रुपया, कितना 196 रुपए प्रति महिलाएं कमाती है, ठीक है। तो 196, अब टोटल महिलाएं कितनी हो गई 19 हो गई ना, 19 वुमेन, गुणित 19 से इसको गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा बताइए, 19 से गुणा कर देंगे, तो मैंने क्या बताया था 19 से गुणा करना है तो उसके पास 20 से गुणा कीजिए, ठीक है। तो 196 किससे गुणा कीजिए, 20 से गुणा कीजिए, तो ना 19 दूनी 38, तो कितना हो गया, कितना हो गया 19 दूनी 38 कर दीजिए आप सब। ये सिंपल सा मैं कैसे करूंगा, देखिए 196 गुणित 19 है, तो इससे अच्छा हमने 20 से गुणा कर दिया, 19 दूनी 38 और 60 दूनी 120 में, यानी 38 + 120 क्या हो गया 3920। 3920 आया, 3920 में से 196 घटा दिया, 3920 में से 196 घटाऊंगा तो 3724 आएगा। ये मैंने कर लिया कैलकुलेशन, जब आप तेजी से करने लगेंगे तो आप भी डायरेक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो इसको आप नॉर्मल कर सकते हैं, गुणा करेंगे इससे गुणा कीजिए, फिर यहाँ कीजिए, नहीं तो नॉर्मल आप क्या कीजिए कि जो संख्या रहती 15 20 25 30 50 इस तरीके से संख्याओं से गुणा कीजिए, और उतना 2 पीछे तो 2 माइनस कर दीजिए जोड़ के, सिंपल सा आप लगातार करते रहेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। यदि एक वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाए और वस्तु की कुल बिक्री में 10% की कमी हो जाए तो दुकानदार की कुल कमाई पर क्या असर होगा बताइए। इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाई 15% एंड द टोटल सेल्स ऑफ द आइटम इज क्या है रिड्यूस्ड बाई 10%, ठीक है, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टोटल अर्निंग ऑफ द शॉपकीपर। ठीक है, अब देखते हैं, कीमत पहले थी 100 रुपया, वस्तु कितनी बिक रही थी 100 वस्तु, ठीक है, 100 जो यूनिट थी, जो दर थी वो 100 थी, यहाँ पे दर लिख लीजिए जो भी है, ठीक है। टोटल अर्निंग कितनी हो रही थी 10,000। 10,000 अब क्या हुआ, कीमत में क्या है 10% की वृद्धि हो गई, 15%, तो 115 रुपया मूल्य हो गया, ठीक है। और जो वस्तु दर में, जिस दर में बिक रही थी वस्तु, वो क्या हो 100 से 10% कमी, यानी 90 बिकने लगी, पहले 100 बिकती थी अब 90, तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए आप, तो इन दोनों का गुणा कीजिए आप, कितना आ रहा है बताइए। अब देखिए सिंपल सा, अब इसको मैं 100 से गुणा करूंगा 11500, ठीक है। अब उसमें से क्या कीजिए 1150 कम कर दीजिए तो कितना आएगा 10350, सिंपल सा, देखिए आ गया। तो
ऐसे ही आएगा। देखिए आप इसको करेंगे वैसा, मैंने क्या किया, देखिए यहाँ करना मेरे को 90 से गुणा था, लेकिन मैंने 100 से कर दिया, तो क्या हो गया 11,500 हो गया, 11,500 हो गया। अब इसका 10 से गुणा करने पे क्या आएगा 1150, मैंने उतना घटा दिया, सिंपल है। आपके पास आंसर है तो कितना आ गया 10,350, ठीक है। तो 350 एक्स्ट्रा है तो ये कितना हो गया 3.5%। अब निकाल लेंगे 350 बटा 10,000 करेंगे तो 3.5% एक्स्ट्रा। तो देखिए पहले 10,000 की कमाई हो रही थी तो मैंने उसने कीमत बढ़ाई लेकिन दर घट गई, फिर भी उसको 3.5% की क्या हो रहा है इंक्रीज, यानी लाभ हो रहा है। उसकी कमाई पे क्या होगा इतना असर पड़ेगा, मतलब लाभ होगा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी का मतलब क्या है, 100 रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया था वो 300 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करें, अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो साधारण ब्याज, ब्याज मतलब कितना मिला, ब्याज तो 200 रुपए मिलेगा ना उसको, तभी तो 300 होगा। 300 क्या हुआ, मिश्र धन हुआ ना जो फाइनल, लेकिन हमको फायदा कितना हुआ 200 रुपए। तो ये हो गया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर कितनी है, दर नहीं है हमारे पास, दर नहीं है गुणित 8 हो गया, ठीक है, बटा 100, ठीक है। अब इसमें हम यहां से दर निकाल लेते हैं, 200 गुणित 100 गुणित 100 गुणित 8, ठीक है। यहाँ से 100 को 100 से हमने काट दिया, 8 से काटेंगे तो 25 आ गया, तो दर कितनी आ गई 25%, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी हो गई 25%। अब क्या बोल रहा है, यह धनराशि 20 वर्षों में, 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, 20 वर्षों में, यह धनराशि 20 वर्षों में। तो यह धनराशि यानी हमारे पास 100 रुपया है, ठीक है, मूलधन है, ठीक है। दर हमको पता चल गया कितना है 25%, हमने यहां से निकाल दिया, ठीक है। अब हो गया इतना, अब कितने गुना हो जाएगी, यानी हमको यहाँ पे पहले क्या लेंगे, साधारण ब्याज यहाँ पे निकालें पहले, एसआई का ही तो फॉर्मूला लगेगा ना, साधारण ब्याज, ठीक है। यहाँ पे 20 वर्ष की बात हो रही है, ठीक। अब देखिए इसको यहाँ से काटिए, आप इसको यहाँ से काटिए, ठीक है। तो 25 गुणित 20, 25 गुणित 20 कितना आ रहा है, 25 गुणित 20, 25 गुणित 20 का हो रहा है 500 रुपया, 500 मतलब 100 इन्वेस्ट किए थे तो साधारण ब्याज, ब्याज मतलब अलग से जो आ रहा है 500, तो 100 तो जुड़ेगा ना, क्योंकि देखिए 100 रुपए मूलधन था प्लस ब्याज कितना मिला 500, यानी 600 हो जाएगा, 600। तो जो चीज हमारे पास 100 थी वो 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, 6 गुना होगी ना, जैसे कि हमने किया 3 गुना हो रही है, यानी 200 ही ब्याज मिला ना। तो उसी प्रकार से 500 रुपए साधारण ब्याज यानी 6 गुना, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 600 रुपए हो रहे हैं तो 6 गुना, ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। देख लीजिए, द सम ऑफ द मनी इन्वेस्टेड एज सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ट्रिप्लेस हो जा रहा है, मतलब 3 गुना हो जा रही है इट सेल्फ इन 8 ईयर, हाउ मेनी टाइम विल इट बिकम इन 20 ईयर्स टाइम। धनराशि ये देखिए 5% की क्या है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 प्राप्त होता है। तो निवेशित धनराशि कितनी, यानी मूलधन पूछा जा रहा है आपसे। मूलधन एट द रेट ऑफ 5% एनुअल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी 1261 कंपाउंड इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन 3 ईयर, द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड। तो देखिए सिंपल सा है, इसमें हमें पूछा क्या, धनराशि पूछा जा रहा है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है ये बताइए मुझे, किसी भी चीज का ब्याज क्या होगा, मिश्र धन, जो फाइनल आ रहा है जितना पैसे हो रहे हैं उसमें से मूलधन घटा देंगे तो वही ब्याज मिला है, पता चल जाएगा ना। तो सिंपल सा देखिए, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना हो रहा है 1261, ब्याज बराबर यहां तो 1261 है, ठीक है। क्या होगा ए माइनस पी, ए माइनस पी मतलब मूलधन, ए की वैल्यू कितनी होती है, पी इंटू 1/r बटा 100 के पावर में n माइनस पी, ठीक है। पी की वैल्यू हमको पता नहीं है, पी की वैल्यू पता नहीं, अंदर सॉल्व कर लेते हैं पहले। आर की वैल्यू यहाँ 5 है तो 5 से काटेंगे, 5 1 20, 21/20, ठीक है, इंटू 21/20 के पावर में एन की वैल्यू कितने वर्ष है, देखिए यहाँ पे 3 वर्ष है, मतलब एन की वैल्यू 3 हो गई माइनस पी, ठीक है। तो सामने में हमारे पे 1261 तो है ही है, साथ में पी को हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा 21 के पावर 20 इंटू 3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया इतना, तो पी तो बाहर कॉमन है, अब इसका जब लसा निकालेंगे हम तो कितना, पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं ना, पी इंटू ये क्या हो जाएगा, ये 21 की घात 21 गुणित 21 करेंगे तो आप आएगा 9261, ठीक है, बटा 8000 इधर हो जाएगा माइनस 1। अब इसका लसा निकालें आप, तो पी है आपके पास, तो ये 8000 है, ठीक है, 8000 निकल जाएगा, इसका लस वही आएगा क्यों 8000 है, 9261 माइनस यहाँ कुछ नहीं मतलब उसी से भाग जाएगा तो 8000 ही, ठीक है।
तो अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है आपके पास 1261 बराबर 1261 ठीक है, बराबर गुणित 8000 इंटू यहाँ पे सामने में क्या है P, तो P बराबर होगा आपका 1261 गुणित 8000 बटे 1261। ठीक है, तो इसको काटिए तो P इक्वल टू क्या हो गया 8000। कितना बच गया 8000, तो अपना आंसर है 8000। ठीक है, सिंपल सा, जिस प्रोसेस से जिधर से मैंने आगे बढ़ाया आप देखते चलिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है 8000 रुपये। यही क्वेश्चन मैंने पेपर के एक दिन पहले भी आपको कराया था। ये देखिए, ये भी और सिंपल क्वेश्चन है। क्या है इसमें वैल्यू दी हुई x माइनस 1/x² की। देखिए इसमें क्या दिया है 1/x² की इक्वल टू क्या दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। ठीक है, हमको 36 दिया हुआ है। अब ये निकालना है हमको, क्या निकालना है ये, तो ये सिंपल सा x की घात 4 कब आएगी, जब x² का 1/x² का हम वो करें, ऐसा कुछ किया जाए। ठीक है, स्क्वायर करें तो x की घात 4/1/x की पावर में 4। पता है ना हमको a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस है बीच में तो ये माइनस जो 2ab हो क्या हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा, प्लस क्या होगा ये ऊपर नीचे कट जाएगा प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा। हमको आंसर चाहिए कितना चाहिए, ये इसका मान चाहिए x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4। तो x की घात 4 जब इसमें से इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें से 2 घटा दें हम तो कैसे आएगा। अब हम करते हैं इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, x माइनस 1/x के पावर में 2 इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2, ठीक है, -2। अच्छा इसको तो सिंपल सा हो जाएगा ना, ये तो एक कितना हो जा रहा है ये 36 यहाँ पे दिया हुआ, इसको मत लिखिए आप सभी। हाँ, इसकी जो ये हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी, एक सेकेंड, x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा -2। ठीक है, -2। तो अब तो सिंपल सा हो गया ना ये तो, कि इधर आप क्या कीजिए उसकी वैल्यू को वो कर दीजिए आप सभी। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ 36 लिखा, तो 36 लिख दीजिए, इधर 2 को पक्षांतर किया 2 हो गया। ठीक है, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो गई 36 और 2 38। 38 आ गया अपने पास, 38 आ गया। तो 38 आ गया तो हमारे पास तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो गई 38। ठीक है, 36 थी, इधर 2 जोड़ दिया हमने, x माइनस 1/x² की वैल्यू है 36, लेकिन x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमने 38 निकाल ली। अब देखिए x² प्लस 1/x² बराबर इतना होता है, तो इसकी वैल्यू हम निकाले हुए हैं कि 38 आ रहा है यहाँ पे, 38 का स्क्वायर माइनस इतना। ठीक है, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 प्लस 2। अब क्या करना, हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, इसको इधर पक्षांतर मतलब -2 कर दीजिए, तो 38 का स्क्वायर माइनस 2, 38 का स्क्वायर होता है 1444, 38 गुणित 38 करके देख लीजिएगा आप, 1444 माइनस 2 कितना हो गया 1442। कहीं है क्या ऑप्शन में 1442, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर है। अब इसको देखिए गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड सिंपल सा है ना, क्योंकि देखिए क्या है YZ XYZ, तो x² है, तो अब इसमें से आप माइनस कॉमन, एक सेकेंड, हाँ माइनस कॉमन ले लीजिए आप, y² हो जाएगा -2yz हो जाएगा और यहाँ प्लस z² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हुआ, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, आप देखिए माइनस कॉमन लिया तो y माइनस z का स्क्वायर करें आप तो क्या आएगा y²। ठीक है, y² प्लस z² माइनस 2yz, तो कि ये वही आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस y प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब a² माइनस b² बराबर हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ठीक है, तो अब इसको करें हम तो पहले a प्लस बी करते हैं, तो ये x प्लस y माइनस जेड। ठीक है, अब x माइनस बी करते हैं, x माइनस अंदर y प्लस जेड। ठीक है, ऐसा आ गया, तो एक गुणनखंड x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड ये है हमारे पास, ये हमारे पास है। अब दूसरा कौन सा x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अपना ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी सेकेंड ऑप्शन ना। यदि ये क्या क्वेश्चन है कि a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी माइनस 3 है, तो क्या है 2a माइनस 3b प्लस 4c का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा भी क्वेश्चन है, देखिए आपको क्या करना है a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, इसको अंदर गुणा कर दीजिए आप, तो क्या होगा ये 2a माइनस 2b माइनस 2c। ठीक है, और माइनस 3 है,
तो इस 3 को तीनों में बांट दीजिए, 2a माइनस 1 माइनस 2b माइनस 1 माइनस 2c माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसमें अब a के साथ ले लिया जाए। ठीक है, हाँ तो अब देखिए इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो है ही है। ठीक है, तो इन दोनों का अब जोड़ा बनाया जाए। ठीक है, तो देखिए 2a माइनस 1 ये हो गया, माइनस यहाँ कॉमन लीजिए आप सभी, तो 2b प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस यहाँ भी लीजिए तो 2c प्लस 1 हो जाएगा इतना। ठीक है, अब इधर पक्षांतर कर दीजिए, a के साथ a, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, यहाँ पे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक सेकेंड, हाँ इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस 2a प्लस ऐसा। ठीक है, प्लस इसके बाद c स्क्वायर के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2b प्लस 1 अच्छा ये क्या है, b स्क्वायर के साथ है। ठीक है, अब c के साथ c वाला ले लें, ये देखिए इतना हो गया, c स्क्वायर के साथ ये c वाला पार्ट आ जाएगा तो प्लस 2c प्लस 1। देखिए ये क्या बन गया, a माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस b का ही समझिए, a प्लस b का करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसी प्रकार से b प्लस 1 और प्लस c प्लस 1, वहां पे पहला वाला a माइनस का है क्योंकि यहाँ पे 2a में माइनस है। ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू इधर हो गया 0, कुछ नहीं तो मतलब इधर 0 बच जाएगा। ठीक है, अब अपने पास क्या है, a माइनस 1 स्क्वायर प्लस b प्लस 1 स्क्वायर प्लस c प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू देखिए आप सभी, वैल्यू कैसी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा ये a माइनस स्क्वायर बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या a माइनस 1 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी -1 के प्लस में, c की वैल्यू -1। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी -1। ठीक है, तो अब यहाँ पुट करके देखते हैं हम, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आ रही है +1। ठीक है, b की -1, c की -1, पुट करके देखें, 2 इंटू 1 प्लस क्या है, प्लस नहीं माइनस है, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -1, फिर क्या है, प्लस है 4 इंटू -1। ठीक है, अब इसको करें तो 2 कम 2, ठीक है 2 से गुड़ा, और ये माइनस माइनस का प्लस, प्लस 3 और ये -4, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1 है क्या ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब कौन से क्वेश्चन में आ गए, 54 नंबर मतलब 54। राजू और रमन की आयु 5 अनुपात कितना अनुपात में है, राजू की आयु 5 वर्ष अधिक और उसकी आयु 5 वर्ष कम करने पर दोनों की आयु बराबर हो जाती है। क्या बोला, 5x मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप 8x, ये कौन हो गया, राजू हो गया, ये हो गया रमन हो गया। ठीक है, तो राजू की आयु 5 वर्ष अधिक कर दें और उसकी 5 वर्ष कम कर दें, तो राजू 5x प्लस 5 कर दें और 8x माइनस 4 कर दें, तो दोनों बराबर हो जाते हैं। दोनों को इधर पक्षांतर कीजिए आप, तो क्या होगा, उस साइड x को उधर ले जाइए और 4 को इधर ले जाइए, 5 प्लस 4 8x माइनस 5x, तो 9 हो गया, और 3x बराबर क्या हो गया, 9, तो x बराबर 3, x बराबर 3 आया। हमको राजू की आयु निकालना है, तो 5x है राजू की, तो 5 गुणित 3 कर दीजिए, तो 15 वर्ष ऑप्शन में है क्या, 15 वर्ष है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लीजिए, द एज ऑफ द राजू एंड रमन आर इन द रेशियो ऑफ 5:8 इफ राजू वाज अ 5 ईयर ओल्डर एंड क्या है, रमन 4 ईयर यंगर, द एज ऑफ राजू वुड हैव बीन द सेम एज क्या है, सेम एज डेट ऑफ द रमन। व्हाट इज द एज ऑफ राजू, राजू का कितना आ गया, 15 वर्ष। ठीक है, अब नेक्स्ट है, 2 अंक की संख्या दोनों के अंकों के बीच का अंतर। ठीक है, क्या है, अंकों के बीच का अंतर, 2 अंक की संख्या दोनों के बीच का अंतर। अब उसको इकाई के अंक हो सकते हैं, मतलब इकाई में या दहाई उसको देखते हैं हम। ठीक है, तो अब देखते हैं अंतर है, तो मतलब समझिए ठीक है, मान चलिए इकाई से अंक का, इकाई या फिर दहाई किसी, हम y माइनस एक्स लेते हैं, y माइनस एक्स, यानी देखिए हमने इकाई का अंक किसको माना, x y है, इकाई का हमने अंक माना y और दहाई का अंक है जो है x है। ठीक है, तो हमने क्या माना है कि दहाई इकाई माइनस दहाई कर रहे हैं, तो कोई अंतर आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, आप बस इतना भी लेके चलिए। अब मूल अंक जो होगा आपका, मूल अंक क्या होगा, मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या होगी 10x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको जो क्या करेंगे, जो रिजल्ट आएगा अपना, ठीक है, परिणामी संख्या क्या होगी, परिणामी संख्या होगी अपने पास 10y, इसको पलट देंगे, वहां लिखा हुआ है ना।
ठीक है, इसको पलट देंगे। अब दोनों को जब जोड़ा जाए, इसमें लिखा है दो अंक की संख्याओं के बीच का अंतर 3 है, संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदल दे कर जो संख्या प्राप्त होती है उसमें मूल संख्या को जोड़ने पर योगफल इतना होता है। तो मूल संख्या और परिणामी संख्या बदलने पे जो आ रही है उसको जोड़ा जाए तो 143 आएगा। तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 143। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 11x प्लस 11y बराबर कितना हो गया 143। ठीक है, तो 11 कॉमन लिया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 143। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 143 बटे 11, तो कितना आ गया 11 13 बार में गया तो कितना आ गया x प्लस वाई की वैल्यू 13। और वो ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 13 है और y माइनस एक्स की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में कितना किया है यहाँ पे 3 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अभी इसको उसी फॉर्म में हम लिख लेते हैं, इसको भी वैसे लिख लेते हैं, y प्लस एक्स इक्वल टू 13, x प्लस वाई की जगह y प्लस एक्स लिख दिया, y माइनस एक्स बराबर 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ x देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको क्या करना है, जोड़ दीजिए। तो 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो यहाँ पे 2y हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू इधर 16 बटे 2 करेंगे तो 8 आ गई। अब x की वैल्यू निकाल दें, x प्लस वाई इक्वल टू जब 13 है, y की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 माइनस 8 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 5। तो हमारी जो मूल संख्या क्या है, देखिए मूल संख्या क्या था, मूल संख्या जो हमने लिखी है 10x प्लस वाई, तो y की वैल्यू 8 है, 10 गुणित x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस y की वैल्यू 8, 10 पंचे 50 प्लस 8 58। देखिए 58 आ गया, अपनी मूल संख्या क्या है 58। अब देखिए क्यों बोला था कि संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर है, देखिए अंकों के बीच का 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब इसको पलट दें 58 को, तो 58 का उल्टा हो जाएगा 85, मतलब 5 को पहले और 5 को बाद में और 8 को पहले, तो 85 और 58 जोड़ेंगे तो 143 आएगा। देखिए सभी तरीके से हमारा आंसर सेटिस्फाई करा, आंसर कितना होगा 58। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 50,000 इनाम के रूप में 200 व्यक्तियों में वितरित किए जाते हैं। ठीक है, इनाम की राशि 100 या फिर 500 है। 100 रुपए वाले इनामों की संख्या कितनी है, देखिए 200 व्यक्तियों में किए जाते हैं, तो हो सकता है किसी को 100 का इनाम मिला हो, किसी को 500 का इनाम मिला हो। द टोटल ऑफ द 15,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज द प्राइस ऑफ द कितना है 200%, द प्राइज इज आइदर ऑफ द 100 और 500। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ 100। ठीक है, इसको ज्ञात करना है हमको, तो क्या करें, मान चले x प्राइज है। ठीक है, टोटल x प्राइज है, 100 के लिए कितना है, 100 वाले के लिए 100x हो गया। ठीक है, और 200 वालों के लिए कितना हो जाएगा, 200 वालों के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जैसे x हो गया, और 500 वालों के लिए 200 माइनस एक्स, जैसे x प्राइस दिया गया 100 लोग को। ठीक है, तो 200 माइनस एक्स उनके लिए हो गया, 200 माइनस एक्स हो गया। हाँ देखिए x प्राइस जो हो जाएंगे उनके लिए 100 रुपए का जिसको मिला, हम उसी को मान लें क्योंकि वही लाना है। कितने लोगों को, जो 100 रुपए प्राइस मिला x लोगों को मिला, और बाकी 200 टोटल 200 व्यक्तियों को देना है ना, तो जितने बच जाएंगे वो 500 रुपए वाले हैं। ठीक है, 500 रुपए में उन 500 रुपए का जो इनाम मिलेगा उनको, तो x 100x प्लस 500 गुणित 200x इक्वल टू कितना हो गया, ये 50,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100x प्लस ये हो जाएगा आपका 10 हो गया और 4 जीरो, ये हो गया कितना 1000 और 2 जीरो। ठीक है, ठीक है, बराबर यहाँ पे हो गया माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 500x। ठीक है, इक्वल टू 50,000। ठीक है, अभी इसको हम इधर पक्षांतर करते हैं, ये माइनस है ना बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे 400x इस साइड बच गया, नहीं माइनस 400x उधर ले जाइए आप, 50,000 माइनस 1 लाख, 50,000 माइनस 1 लाख करेंगे आप, 50,000 माइनस 1 लाख करना है हमको इधर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, माइनस 400x बराबर होता है 50,000 माइनस 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ माइनस 400x बराबर हो जा रहा है 50,000 बचेगा, 50,000 में से 1 लाख घटाएंगे तो 50,000 बचेगा। ठीक है, तो ये माइनस को काट दिया हमने, तो x बराबर हो जा रहा है 50,000 बटे 400x। ठीक है, 400x तो इधर है, तो 2 जीरो ऐसे काट दिया, यहाँ से गया यहाँ से गया, तो 500 बटा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 125। देखिए आया है क्या आंसर,
एक थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन 125, हाँ आ गया 125, मुझे लग रहा था घुमाया, ठीक है 125। ठीक है, तो क्या हुआ है कि 200 लोग थे, उनको 100 रुपए का इनाम देना है या फिर किसी को 500 को मिला। तो हमने क्या कि हमको 100 रुपए वाला इनाम कितने लोग व्यक्तियों को मिला वो जानना है। तो हमने मान लिया कि एक्स व्यक्तियों को मिला, तो टोटल 200 लोग को इनाम मिलना था, तो एक्स व्यक्तियों को मिल गया कितना, 100 रुपए का इनाम। तो जितने बच गए 200 माइनस एक्स व्यक्तियों को कितना का मिल जाएगा, 500 का। सिंपल सा आ गया अपना आंसर, देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, ए बी मान लेते हैं इसको, ए बी हो गया, ए सी डी हो गया, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या है 3x प्लस 1 हो गया। बी सी की वैल्यू कितनी है 2y प्लस 3 हो गई, ठीक है। सी डी की वैल्यू कितनी है 25 हो गई, और ठीक है, और डी ए की वैल्यू कितनी हो गई y प्लस 28। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुज क्या है, बराबर होंगी, ठीक है, आमने सामने बराबर। तो जैसे ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 25। तो यहाँ से एक जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 1 24, तो x बराबर कितने हो गए 8 हो गए। x की वैल्यू आ गई 8 आ गई। अब y की निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y की वैल्यू कैसे निकाले, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगा, बी सी की वैल्यू कितनी है 2y प्लस 3 वहाँ लिखा हुआ है इक्वल टू, और आपकी इसकी वैल्यू कितनी है y प्लस 28, ठीक है। तो यहाँ से y 2y माइनस वाई कर देते हैं, और इधर ले जाते हैं तो 28 माइनस 3 कर देते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 28 माइनस 3 25 आ जाएगा। y की वैल्यू 25 आ रही है और x की 8, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 है। 25 और 8 33, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने अनुपात में पूछा है, 2:3 5:8 के अनुपात में है। तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण छोटे कोण के बीच का अंतर ज्ञात करना। 4 एंगल दिया क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो ऑफ 2 3 5 एंड 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश, ठीक है। 360 को 2 + 3 5 5 10 और 18 में बांट दीजिए, तो कितना आ गया, एक कोण की वैल्यू 20, ठीक है। 20 आ गया, तो सबसे छोटा कोण है 2 भाग लिया है, तो मतलब दो भाग लिया हुआ है, तो गुणित 2 कर दिए 40, और सबसे बड़ा भाग 8 है, 8 गुणित 20 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 160। दोनों का अंतर कितना हो गया, 160 में से 40 घटा दीजिए 120 अंश, 120 है क्या कहीं, हाँ ऑप्शन डी अपना करेक्ट है। अब देखिए ये क्या है, एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी एक वर्ग है, पी क्यू आर एस इसकी समांतर, क्या बोला जा रहा है, पी क्यू आर एस इसकी भुजाएं ए बी सी के कौन सा मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है, कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है, ठीक, हाँ ऐसा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मान के चलिए पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर एस ए बी के बीच का पी क्यू का, हाँ ठीक है, ये हो गया मध्य बिंदु है। यदि ए बी सी डी का परिमाप, ए बी सी डी मतलब वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, 4a की वैल्यू दी है 16, क्या है रूट में 2 है, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा इसमें 16/4 √2, तो ये हो जाएगा 4√2। a की वैल्यू कितनी आ गई 4√2, ठीक है। इसको इधर रखिए आप कि a की वैल्यू कितनी आ रही है 4√2, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर का क्या है, ठीक है 4a, मतलब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगा a होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का a होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा a होगा, यहाँ से यहाँ तक भी पूरा a, 4a होता है ना परिमाप, तो इसमें आधा देखिए यहाँ पे a हो जाएगा, a हो जाएगा, a हो जाएगा, a हो जाएगा, यहाँ पे a, ठीक है। a नहीं a/2 हो जाएगा, क्योंकि a/2 मतलब 1/2 1/2, तो a/2, ठीक है। इसको अलग कलर से मैं लिख देता हूँ, a/2, क्योंकि ये पूरा a है तो बीच वाला क्या इतना इतना जगह जो है a/2 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 और a/2 और यहाँ पे a/2, ठीक है, a/2। तो ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, सबसे बड़ा एंगल इसमें ऐसा निकाल लेते हैं हम, ये जो जगह, ठीक है, ये दोनों की वैल्यू जब हमको पता है तो ऊपर वाला हम निकाल लेते हैं, सिंपल सा निकल जाएगा ना, निकलेगा या नहीं बताइए, निकल तो जाएगा, देखते हैं निकाल के। मध्य बिंदु है इसका परिमाप, तो किसका पी क्यू आर एस का परिमाप पूछा है हमसे, पी क्यू आर एस का परिमाप अगर हमसे पूछा है, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है। तो ए का वर्ग बराबर क्या हो रहा है, ए का वर्ग बराबर हो रहा है ये दोनों का, तो a/1/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर इधर कर लेते हैं नेक्स्ट में,
ए का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगानी जो सबसे बड़ी जो उसका वर्ग, बाकी दोनों से ले लेते हैं हम। ए स्क्वायर ए बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो ए स्क्वायर, इसको ये ऐसा करते हैं, इसको एक्स ही मान लेते हैं ना, ठीक है। ये एक्स है, हमको डिस्टेंस इसका नहीं पता, ये एक्स है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स मान लिया हमने। वो तो वो निकल चुका है, ए इक्वल टू हम वैल्यू निकाल चुके हैं, इसको हमने एक्स मान लिया। ये करते हैं 4, तो 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपन 2 मतलब ए स्क्वायर बाई 2 आ गया। ए स्क्वायर बाई 2 एक्स की वैल्यू है, तो ए स्क्वायर बाई एक्स क्या है, 2 की वैल्यू है। तो अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमको पता है क्या, ए की वैल्यू है 4√2, ठीक है। तो 4√2 है, एक्स बराबर 4√2 मतलब 4√2 अपॉन 2 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4 से 16 हो जाएगा, ये 4 16 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। 4√2 मतलब 4 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 32, हाँ आ तो गया, फिर ये आ गया, हाँ ठीक है। तो कितना पूछा आपसे, 4√2, तो हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो PQRS, ठीक है, PQRS का परिमाप अगर हम निकालें तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 4√2, ये दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ये दोनों को जब हमने ऐड किया तो कितना आ रहा है, 2a स्क्वायर बाई 4, तो a स्क्वायर बाई 4 आ गया, a स्क्वायर बाई 4। तो अभी इसमें हम a स्क्वायर में क्या है, a स्क्वायर बाई 2 किया, तो इसकी वैल्यू अगर पुट करें तो कितना आ जा रही है, 4√2 का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 16 गुणी 2 बाई 2, 16 आ रहा है क्या आप सभी का, देखिए 16 आ रहा है क्या आंसर, एक सेकेंड देखते हैं, हाँ 16। तो क्या होगा आपका आंसर यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है। क्या होगा, 16 हो जाएगा आपका, 416। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, दो वर्गों के परिमाप, देखिए परिमाप दिया है मतलब 4a की वैल्यू दी हुई है 40 और यहाँ पे 4a की वैल्यू दी हुई है 32, 4a की वैल्यू 32। तो a इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा एक भुजा, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा, हाँ 8 आ जाएगा, a की वैल्यू 2, जैसे एक समझिए a स्क्वायर है एक, ठीक है। परफेक्ट नहीं मतलब मैं बना रहा हूँ, इसका जैसे थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बना दीजिए क्योंकि इसका 10 है, ठीक है। तो ये 10 वाला है, ये 8 वाला है, ठीक है। तो अब इसका क्या है, इनका क्षेत्रफल पहले तो वर्ग का अंतर, जैसे कि क्षेत्रफल क्या होता है a इंटू ए, तो ये 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग माइनस कीजिए आप 8 का वर्ग, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल तो 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 हो गया कितना, 36। तो कितना आ गया, 36 बिल्कुल आपका आंसर है, ठीक है। तो 36 किसका वर्ग है, 6 का ना, तो 6 वाला 6 जिसका होगा मतलब 6 सेंटीमीटर की भुजा होगी वही अपना क्या है, वर्ग है। तो 6 की जब भुजा है तो हमको परिमाप निकालना है, तो 6 गुणी 4 4a होता है भुजा, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24, ठीक है। तो 24 अपना आंसर है, 24 है क्या, ठीक है। ये वाला कितना आपका 16 आया ना, ये वाला ठीक। तो ये वाले में कुछ डाउट आ रहा है मुझको, इसको मैंने यहाँ से काट दिया मान के चलिए, ठीक है। तो a स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो अगर एक सेकेंड रुकिए आप, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर बाई 2 अगर करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 2 इंटू एक सेकेंड 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक सेकेंड कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, 16 ही आ रहा है मेरे हिसाब। चलिए इसको देख लेंगे हम, ये वाला क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखते हैं 6 क्या है, 61 पे चलते हैं। आयताकार प्लॉट की क्या है, क्षेत्रफल इतना दिया, क्षेत्रफल, ठीक है। तो मतलब a इंटू बी कितना दिया हुआ है, आयताकार मतलब लंबाई गुणी चौड़ाई 150 दिया हुआ है, ठीक है। a गुणित b है, l गुणित b लिख लीजिए। परिमाप यानी 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है, 50, तो l प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 50 बटा 2 यानी 25 आ जाएगी, ठीक है। 25
ठीक है। अब इस प्लॉट की लंबाई या चौड़ाई का अनुपात, तो देखिए जब क्या है 25 है, कितने लंबाई या चौड़ाई का योग कितना है 25 है, यानी और क्या है क्षेत्रफल कितना है 150। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, यह लंबाई होगी 15 और 10, और किसी तरीके से 150 आ सकता है क्या बताइए, और किसी तरीके से आप 150 ला सकते हैं क्या, नहीं आएगा ना। तो ठीक है, तो क्या हो गया, अपनी लंबाई हो गई 15 और चौड़ाई कितनी हो गई, ठीक है, चौड़ाई कितनी हो गई यहाँ पे 10, तो 10 अब 10 गुणित 15 करेंगे तो आपका 150 क्षेत्रफल आ जाता है। तो लंबाई चौड़ाई मेरे पास 15/10 यानी 3:2, 3:2 है क्या कहीं, 3:2, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी 260 है, चौड़ाई इतनी है, तो इसमें कितना है 54,600 घन मीटर पानी भरा जाता है। तो पुल में पानी की सतह की ऊंचाई, यानी वही आयतन वाला फॉर्मूला लगाना है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर जितना भी आयतन है। तो 260 गुणित 140 गुणित एक्स, एच बराबर, एच मान लीजिए हाइट को बराबर 54,600, ठीक है। तो अब एच की वैल्यू निकालेंगे तो 54,600 में से भाग दे देंगे, ठीक है, भाग देंगे तीनों का, 260 गुणित 140, तो 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 1 0 ऐसा गया, ठीक है। अब 14 का पहाड़ा पढ़िए, 14 कितना, 14 चौक ये 39 बार में गया, ठीक है, 39 बार में गया, H/39/26, ठीक है। तो एक कम और ये 1.5, H = 1.5, 1.5 कहाँ है, 1.5, बी ऑप्शन आपका सही है। ये क्या है, 33 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और मोटी 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने में 22 मीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर आयाम वाली कितनी ईंटें लगेगी, ये दीवार का क्षेत्रफल 1/10 हिस्सा से बना। तो ये सिंपल सा है ना, देखिए जो ऊपर मोटी एक दीवार बनाने में इतना आयाम वाली ईंटें लग रही हैं, तो 33 सबको क्या कीजिए, इसको आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए, 33 × 100, ठीक है, प्लस 3.5 × 100, जो सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में, ये तो 40 सेंटीमीटर में ही है, बटा क्या है इंटू है ना ये, हाँ ये इंटू में रहेगा, ठीक है, ये ठीक है, ये सभी इंटू में रहेंगे, और नीचे 22 × 10 × 7, ठीक है। तो ये ऊपर कितना हो जा रहा है, सबको सेंटीमीटर में बदला तो क्या होगा, पहले 3300 इंटू क्या हो गया 3.5 × 100 है, तो कितना हो गया 350 हो गया, इंटू 40 हो गया, बटा कितना हो गया 22 × 10 × 7। अब इसको कैसे काटा जाए, 10 से 4 बार में गया, ठीक है, 7 से 50 बार में गया, 22 से 150 बार में गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 150 × 50 × 4, ठीक है। तो 50 को 4 से गुणा करेंगे 200 आ गया, 150 × 200, 150 × 200 आ गया, 15 दूनी 30 हो गया, और 3 0 और 1 0, 15 दूनी 30 का 1 0, 30,000। तो 30,000 कितनी ईंटें लगेंगी 30,000। अब 30,000 ईंटें लगेंगी, ठीक है। लेकिन यदि दीवार का हिस्सा 1/6 हिस्सा रेत से बन रहा है, बताए जो जितनी भी ईंटें हैं जो जितनी निकल गई इतनी लगनी चाहिए, लेकिन 1/10 हिस्सा किससे बन जा रहा है, रेत से, तो इसका 1/10 निकाल लीजिए आप, 1/10 कितना हो जाएगा, 1 0 कटा दीजिए, 3,000। तो 3,000 मतलब 3,000, ठीक है, 3,000 ईंटों के बराबर क्या है, रेत लग जा रही है, तो 3,000 ईंटें कम हो जाएंगे, तो 30,000 में से क्या कीजिए आप 3,000 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3,000 घटाएंगे तो यहाँ पे 27,000 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, 27,000 ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 8 फलकों वाले पासे को जिसकी फलकों पर संख्याएं 1 से 8 तक लिखी हुई है फेंका गया सम संख्या। तो देखिए नॉर्मल पासे में क्या 8 तक अंक 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 6, लेकिन इसमें पहले से बता दिया गया है कितने 8 फलकों वाले, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंक होंगे। तो सम संख्या आने की बोल रहा है, सम संख्या इसमें कौन है 2 4 6 8, केवल 8 तक की सम संख्या, पूरी सम संख्या नहीं 4। तो टोटल हम सम संख्या आने की प्रायिकता पूछे, सम संख्या इसमें 4 है, 2 4 6 और 8, 4 संख्या, टोटल संख्या 8, तो 1/2 आने की क्या है प्रायिकता है, 1/2 ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एक शहर में जूनियर क्रिकेट क्लब के 50 सदस्य की आयु वर्षों में, देखिए आयु जो लिखी हुई है वर्ष में, जो लिखा हुआ है 15 17 14 ये सब वर्ष है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि 15 16 आयु वर्ग के सदस्यों का प्रतिशत क्या है, टोटल जैसे 15 और 16 आयु वाले, तो देखिए 15 वाले को गिनना है 16 वाले, 15 और 16 वाले को गिनिए, 15 और 16 वाले को जब आप गिनेंगे टोटल 50 लोग हैं, लेकिन 15 और 16 वाले टोटल कितने हैं 18 लोग, तो 50 में 18 लोग हैं, कितने 15 16 वाले, तो 18/50 × 100 अगर आपको परसेंट निकालना है, ठीक है। तो 1 से यहाँ 2 बार में गया तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36% क्या आ गया अपना आंसर, ऑप्शन डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हो गया, हमने कर लिया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट,
अच्छा आगे हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपके भाई बहन या फिर भाई बंधु दोस्त हो, अगर किसी नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा अर्जुन बैच लेकर बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका एग्जाम 29 अप्रैल को होने वाला है, तो आप अपने भाइयों को, ठीक है, छोटे भाई भाई जो भी तैयारी करें उनको रिकमेंड कीजिए कि यहाँ किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, उनको गाइडेंस दीजिए। ठीक है, इसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्रॉपर आपको सब कुछ गाइडेंस के साथ समझाया जाएगा। नवोदय अल्फा जो अभी क्लास 4th में नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए नवोदय अल्फा बैच है। साथ में मॉक टेस्ट, किसी भी चीज की आप जब तैयारी करें, एग्जाम देने जा रहे हैं, टेस्ट देना जरूरी है ताकि आपको ऐसा एग्जाम हॉल में कोई अलग से प्रेशर फील ना हो। ठीक है, नवोदय 50 मॉडल पेपर होंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, मॉक टेस्ट भी हिंदी इंग्लिश मीडियम मिल जाएंगे। इसमें आपको करना क्या है कि इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 50 मॉडल पेपर हिंदी इंग्लिश में, मैथ्स के क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन और लैंग्वेज के क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कर लेंगे ना आप, तो फिर जरूरत नहीं है, इतने से आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। सैनिक अल्फा जो बच्चे 2024 के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, उसी प्रकार सैनिक स्कूल के मॉक टेस्ट भी हमारे द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है। ठीक है, ये हो गया। तो आपको क्या करना है, द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाना है, वहां सभी कोर्सेस मिल जाएंगे। तो आपको कॉल किस नंबर पे करना है, यहां लिखा हुआ है 6260388361 पे आप कॉल कर सकते हैं। और एक मैं कूपन कोड बता दूं आपको, अल्फा 10, ठीक है, ALPHA10 बिना गैप के, ठीक है, ALPHA10 ठीक है, अल्फा 10 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको अर्जुन बैच जो हमारा है नवोदय अल्फा सैनिक अल्फा में 10% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अभी देख ले सकते हैं। और आपको कैसा लगा, आपको मैथ्स का सेशन सब कुछ समझ आया नहीं, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के, सभी दोस्तों को जरूर आपको शेयर करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।